वर्ल्ड किंग यीशु टीवी में आज हम परम पूज्य संत पिता फ्रांसिस के प्रवचन को लेख रूप में प्रसारित करने जा रहे हैं। इसे आप औरों तक पहुंचाएं, हमारे मिशन को सफल बनाएं। क्रूस मौत का फंदा है। इसी क्रूस के काठ पर यीशु ने अपने को अर्पित कर दिया तथा प्रेम से पाप और दुनिया की बुराइयों पर विजय प्राप्त की। अविश्वास की सजा। सांप उन लोगों को पुनः एक बार काटता है जो ईश्वर विरुद्ध भुनभुनाते हुए पाप करते हैं। ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाना उन बातों की ओर हमारा ध्यान इंगित कराता है जहां इस्राएली जनता ईश्वर की प्रतिज्ञाओं और अपने विश्वास में कमजोर हो गई थी। ईश प्रजा मरुभूमि से प्रतिज्ञात देश की ओर यात्रा करते हुए अपने में निराश और थक गई थी। उनकी आशा धूमिल हो गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे ईश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भूल गए हैं। वे इस बात पर भी विश्वास नहीं करते हैं कि ईश्वर ही उन्हें समृद्धि के देश में प्रवेश करने हेतु अपनी शक्ति से विभूषित करेगा। सांप का प्रलोभन। यह कोई संयोग की बात नहीं है। एक बार ईश्वर में विश्वास नहीं करने के कारण वे जहरीले सांपों के द्वारा डसे जाते हैं। सांप ने आदम और हवा के हृदय को भी जहर से भर दिया, जिससे वे ईश्वर का संदेह करने लगे। सांप के वेश में शैतान उन्हें फुसलाते हुए कहता है कि ईश्वर अच्छा नहीं है, वह तुम्हारी स्वतंत्रता और खुशी से ईर्ष्या करता है। इस भांति वह उनमें अविश्वास का बीज बोता है। अब मरुभूमि में हम सांपों को पुनः पाते हैं जो जहरीले हैं। यह आदि पाप की वापसी है। इस्राएली ईश्वर पर संदेह करते और उन पर विश्वास नहीं करते हैं। वे जीवनदाता ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते और उनका विरोध करते हैं। नतीजन उन्हें मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। अविश्वासी हृदयों के साथ ऐसा ही होता है। आत्मनिरीक्षण करें। हमें अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन की परख करने का निमंत्रण दिया जाता है कि कब हम ईश्वर के प्रति और अपने भाई बहनों के प्रति विश्वासी बने रहने में असफल होते हैं। हम अपने जीवन के मरुभूमि में कितनी बार सूखेपन, हताशा और धैर्यहीनता का अनुभव करते हुए अपनी जीवन यात्रा लक्ष्य से भटक गए। हमें अपनी कलीसिया, समाज और व्यक्तिगत रूप में अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जहां हम अविश्वास रूपी सांप के द्वारा काटे जाते, मोह भंग और हताशा, निराशावाद और त्याग देने वाले जहर का अनुभव करते हुए अपने में बंद हो जाते हैं तथा उत्साह की कमी का एहसास करते हैं। शांति सह अस्तित्व की भांति है। मैं उन देशों के जहरीले हिंसा रूपी सांपों, नास्तिक उत्पीड़न और उन सभी कठिन परिस्थितियों की याद करता हूँ जहाँ लोगों की स्वतंत्रता और उन गरिमा को ठेस पहुँची। हमें उन्हें याद रखने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे अतीत की बीती घटनाएं बनकर रह जाएंगी और हम अपने में यह सोचेंगे कि हम सही मार्ग पर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शांति की स्थापना हमेशा के लिए एक बार नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण मानव विकास, सामाजिक न्याय, विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच एकता, सह अस्तित्व की तरह होता है, जिसे हमें हर दिन नए सिरे से हासिल करने की ज़रूरत है। हमें एकता के सेतु तथा दूसरे देशों और संस्कृतियों के संग सहयोग करने की ज़रूरत है। इससे पहले हमें चाहिए कि हम ईश्वर में अपने विश्वास का नवीनीकरण करें। हम ऊपर क्रूसित प्रभु की ओर निहारें और क्रूसित प्रेम से सीखें। बचाने वाला सांप। जहरीले सांपों के दंश से लोगों के मरने पर ईश्वर ने मूसा की विनम्र प्रार्थना सुनी और उसे कांसे का एक सांप बनाकर डंडे पर लगाने का निर्देश दिया और कहा, यदि किसी को सांप काटता है तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाएगा। गणना 21:8-9। यद्यपि हम कह सकते हैं कि ईश्वर क्यों उनके बीच से जहरीले सांपों को नहीं हटाता बल्कि मूसा को निर्देश देता है। यह ईश्वर का बुराई, पाप और अविश्वास के संग कार्य करने के तरीके को व्यक्त करता है। ईश्वर मानव के बीच व्याप्त बुराई और बेकार की चीज़ों को समाप्त करने का चुनाव नहीं करता है। जहरीले सांप खत्म नहीं होते, बल्कि वे सदैव रहते हैं।
हमारा इंतज़ार करते हैं, हमें काटने को तैयार रहते हैं। पाप और मृत्यु का जहर यीशु में समाप्त। सुसमाचार में यीशु हमें कहते हैं, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया, उसी भांति ईश पुत्र ऊपर उठाया जाएगा, जिससे जो कोई उनमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। यूहन्ना 3:14-15। यह हमारे लिए निर्णायक परिवर्तन है। वह सांप जो हमें बचाता है आज हमारे बीच में है। यीशु अपने क्रूस मरण द्वारा हमें मृत्यु के जहरीले दंश से मरने नहीं देता है। अपने दुखों और तकलीफ़ों का सामना करते हुए वह हमें एक नई क्षितिज प्रदान करते हैं। यदि हम ईश्वर पर अपनी निगाहें बनाए रखते हैं तो बुराई का दंश हमें प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि अपने क्रूस की शक्ति से प्रभु यीशु ने पाप और मृत्यु की जहरीली शक्ति को सदैव के लिए कुचल डाला है। दुनिया में फैल रही बुराई के संदर्भ में यह पिता ईश्वर का प्रत्युत्तर था, जिन्होंने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। मसीह का कोई पाप नहीं था, ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागीदार बनाया। 2 कुरिन्थियों 5:21। हम कह सकते हैं कि वह क्रूस पर एक सांप बने, जिससे हम उनकी ओर दृष्टि गड़ाते हुए बुराई रूपी सांपों से बचे रहे। यीशु की मुक्ति अलग है। यह हमारी मुक्ति हमारे पुनर्जन्म और पुनरुत्थान का मार्ग है, जहां हम क्रूसित यीशु की ओर देखने हेतु बुलाए गए हैं। क्रूस से हम अपने जीवन और अपने लोगों के जीवन इतिहास को एक नए तरीके से देख सकते हैं। क्रूस से हम प्रेम करना सीखते हैं, न कि घृणा करना। हमें करुणा मिलती है, न कि उदासीनता। क्षमा दान मिलता है, न कि बदला लेना। यीशु अपनी खुली बाहों से हमें आलिंगन करना चाहते हैं। जो पिता ईश्वर की इच्छा है, हम उसी भ्रातृत्वमय प्रेम को एक दूसरे के संग हर किसी के साथ साझा करने हेतु बुलाए गए हैं। वह हमें ख्रिस्तीय प्रेम को दिखलाते हैं। यह शक्ति और प्रतिष्ठा का बलपूर्ण प्रयोग नहीं है। यीशु से मिलने वाली मुक्ति हमारे लिए अलग ही है, जो अपने में यदि ऐसा या लेकिन जैसे बातें नहीं कहती, बल्कि अपने में नम्र, कृतज्ञ और सार्वभौमिक प्रेम है। ख्रिस्तीय होना विषहीन जीवन जीना है। यीशु ख्रिस्त क्रूस से बुराई रूपी सांप के सभी विष को दूर करते हैं। अतः ख्रिस्तीय होने का अर्थ विषहीन जीवन जीना है। एक दूसरे की आलोचना करना, शिकायत, दोषारोपण और किसी की टीका टिप्पणी करना, पाप रूपी बुराई को पृथ्वी में प्रसारित करना, ये सभी अविश्वास से आते हैं। हमारा पुनर्जन्म क्रूसित यीशु के बेधित बगल से हुआ है। अतः हम मृत्यु के विष से अलग रहे और प्रार्थना करें कि हम ईश्वर की कृपा से पूर्ण ख्रिस्तीय बनते हुए नए जीवन की खुशी, प्रेम और शांति का साक्ष्य दे सके। जय यीशु।